ख़ारिश के असबाब क्या हैं, ख़ारिश क्यों होती है, ख़ारिश की वजह क्या है, ये किस वजह से होती है, इसके अलामात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका घरेलू इलाज क्या है, इसका नहायत आसान तरीका इलाज क्या है, इससे कैसे जान छुड़ाएँ और इससे कैसे निजात पाएँ। ये जिसको लग जाए तो उसके लिए बड़ा वबाल जान बन जाती है। इसके क्या तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं, क्या परहेज़ करें तो ये बीमारी हमसे मीलों दूर जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे, अल्लाह की झोली में होंगे, अल्लाह की ख़ास रहमत में होंगे। और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला जितने मेरे बहन भाई हैं सब पे अपनी नज़र ख़ास रखे, सब पे अपना करम फरमाए, सब पे अपना रहम फरमाए। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा चैनल शुरू किया सेहत के हवाले से, बीमारियों के हवाले से आगाही देता हूँ आपको। दोस्तों, इलाज करें ना करें, लेकिन जो बीमारी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उस बीमारी के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आसान ज़बान में आसान तशरीह बीमारियों की आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसके ऊपर ऑल होगा उसको प्रेस करें तो फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन खुद ही मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि ख़ारिश का इलाज किन तरीक़ों से घर पर हम मुमकिन बनाएं। दोस्तों, ख़ारिश स्किन एलर्जी की एक किस्म है, ख़ासकर ये रात को सोते वक्त आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। जब इंसान ख़ारिश में मुब्तला होता है और ख़ारिश शदीद सूरत इख्तियार कर लेती है तो ये आपको किसी इन्फेक्शन में मुब्तला कर सकती है। अगर आप भी इस बीमारी में मुब्तला हैं तो घरेलू तरीक़ों की मदद से हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। घरेलू तरीके जानने के लिए मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, गौर से देखें, ध्यान से सुनें, मिस नहीं करेगा, स्किप नहीं करेंगे तो आपको समझ आएगी, आपको अपनी बीमारी का हल भी मिल जाएगा वीडियो के आखिर में। अब तब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसके सबब क्या हैं। हम किसी कीड़े के काटने या मच्छर के काटने को खुश्की तनाव की वजह से इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। मसलन चंबल, एक्जिमा। अगर आप ज़्यादा खुजते हैं तो आप इन्फेक्शन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और गर्म पानी का यूज़ कम करना चाहिए ताकि खुश्की से बचा जाए। अगर खुश्की ख़त्म होगी तो हमें ख़ारिश नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। घर में रह के घरेलू तरीके इलाज से, कुदरती तरीके इलाज से, हर्बल तरीके इलाज से, नेचुरल से जो चीज़ें बनी हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें दे दी हैं डायरेक्ट बराह रास्त, जैसे हम सरसों का तेल है उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती, हल्दी है, ठीक है, एप्पल साइड सिरका है, एलोवेरा जेल है, नारियल का तेल है, इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी हम फ़ाका हासिल करेंगे। चलते हैं कि सबसे पहले आप क्या करना है, आपने करना है बर्फ़ का इस्तेमाल। अगर आपके जिल्द पर ख़ारिश या खुजली हो रही है तो आप मुतासरा हिस्से पर बर्फ़ लगाएं। इससे जिस्म को ठंडक और राहत मिलेगी और आप गर्म पानी से बचें। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने एप्पल साइडर सिरका, पानी में सिरका को घोल कर जिल्द पर लगाएं। इसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है जो इन्फेक्शन और जरासीम को ख़त्म करता है। याद रहे, ज़ख़म पर इस महलूल को आपने नहीं लगाना। उसके बाद लोशन का इस्तेमाल करें। लोशन हमारी जिल्द को हाइड्रेट रखते हैं। सोने से पहले और पानी में राब्ते के बाद कोई ना कोई लोशन लाजमी लगाएं जिसमें नमी हो। मॉइस्चराइजिंग वाला लोशन आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद है एलोवेरा जेल। ये जेल अपने अंदर जादुई असर रखती है। इसमें एंटी सोजश, एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात मौजूद होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से दूर रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आखिर पे है नारियल का तेल। इसका तेल ख़ारिश के लिए नहायत मौसर साबित होता है। इसका तेल जिल्द और खोपड़ी दोनों पर लगाया जा सकता है। इसमें भी एंटी खसूसियात मौजूद होती हैं। दोस्तों, किसी साथी को अगर ये मर्ज़ है तो इनमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करें, उसके फ्रूटफुल रिज़ल्ट हैं, 100% रिज़ल्ट हैं। आप इस्तेमाल करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। दोस्तों, अगर कोई आपका अजीज़ दोस्त किसी बीमारी में या इस बीमारी में मुब्तला है तो मेरे चैनल पे आएँ, मेरे चैनल को विज़िट करें। आपको बहुत सारी मुफीद वीडियो मिलेंगी देखने को। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह।